नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सनातन धर्म में पितृपक्ष में पितरों की पूजा और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग अपना देह त्याग कर परलोक चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज भी श्राद्ध पक्ष में जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के घर जाकर तर्पण कर सके। पितृपक्ष में पितृदेव स्वर्गलोक से धरती पर परिजनों से मिलने आते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण एवं श्राद्ध किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पितरों का तर्पण नहीं करता है, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जिससे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध कर्म करते समय पितरों की तृप्ति के लिए भोजन करवाया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वह सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे सके। इसलिए इस पवित्र पक्ष में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना अशुभ माना गया है। ऐसे कार्य करने से हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं उन बातों के बारे में जिनका पितृपक्ष के दौरान खास ध्यान रखना चाहिए और इस दौरान आपको कौन सी बड़ी गलतियां करने से बचना चाहिए। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। पहली बात, पिंडदान और तर्पण। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण विधि करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की पूजा न करने से पूर्वजों को मृत्युलोक में जगह नहीं मिलती है और उनकी आत्मा भटकती रहती है, जिससे पितृ नाराज होते हैं और कई दोष लगते हैं। इसलिए पितृपक्ष में तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म किया जाता है। दूसरी बात, इन बर्तनों का प्रयोग ना करें। पितरों की पूजा के दौरान खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पितरों के लिए भोजन तैयार किया जाता है या फिर जिसमें भोजन परोसा जाता है उसमें लोहे के बर्तनों का प्रयोग कभी करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और परिवार की सुख शांति और समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस दौरान आप तांबा, पीतल या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। स्टील के भी बर्तनों का प्रयोग ना करें। तीसरी बात, शुभ कार्य ना करें। पितृपक्ष पितरों को याद और उनकी पूजा करने का समय है, इसलिए परिवार में एक तरह से शोकाकुल माहौल रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और नई वस्तु की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ बताया गया है। चौथी बात, पितृपक्ष में अगर पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो शरीर पर तेल का प्रयोग और पान का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो सके तो दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और इस दौरान इत्र का प्रयोग करना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि इत्र की सुगंध से हमारे पूर्वज हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमारे पितृ भी नाराज हो जाते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पांचवी बात, किसी का अपमान ना करें। पितृपक्ष के दिनों में भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं पता होता है कि हमारे पितृ किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाए और आपके व्यवहार से उनको ठेस पहुंचे। इसलिए न तो जानवर और न ही किसी इंसान का इन दिनों में अपमान करना चाहिए। इसको अपनी आदत भी बना ले। अगर आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक या अन्य व्यक्ति आता है तो उसे बिना भोजन करवाए जाने नहीं देना चाहिए। छठी बात, ऐसा भोजन करना अशुभ। पितृपक्ष के समय हमेशा सात्विक भोजन करें, क्योंकि इसी भोजन से पितरों का भोग लगाया जाता है। भूलकर भी प्याज व लहसुन से बने भोजन का सेवन ना करें। अगर आपको अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि अमावस्या के दिन पिंडदान या तर्पण विधि कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सातवीं बात, क्रोध ना करें। पितृपक्ष की अवधि में अपने मन, वाणी और तन पर पूरा संयम रखना चाहिए। भूलकर भी इन दिनों में किसी को भी मन और वाणी से बुरा नहीं बोलना चाहिए और न ही बुरे कर्म करने चाहिए। यह समय पितरों को याद करने का है, इसलिए वाद विवाद और बहसबाजी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज होते हैं। आठवीं बात, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितृपक्ष में पितरों के नाम का जप, तप और दान का विशेष महत्व है। इन दिनों में मन पर संयम रखकर उनका ध्यान किया जाता है और मन को पवित्र रखा जाता है। इसलिए पति और पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का विधान किया गया है। पितृपक्ष में पितृ घर में ही निवास करते हैं, इसलिए उनको नाराज करना सही नहीं होगा। ऐसा करने से कई तरह के कष्टों का सामना
हमें करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो पितृपक्ष के दिनों में नहीं करने चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।